नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ठंडियों में पहनने वाले शूज़ किस तरह से बनाएं बचे हुए कपड़े से। जो कपड़ा हमारा बेकार होता है उससे हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जैकेट की टोपी है, जो ऊपर टोपी लगी होती है उसी से हम बना करके तैयार करेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारी एक छोटी सी टिप्स ही समझ लो कि बेकार पड़े कपड़े को हम किस तरह से यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पैर को रख लेंगे, जिसके पैर का बनाना है। तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। ये ठंडियों में बहुत ही गर्म रहते हैं और हमारे पैरों में गर्माहट रहती है, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है। तो जूते हम खरीद के लाते हैं तो ढेर सारे पैसे लगते हैं। तो चलिए क्यों ना हम घर से बनाएं। तो इस तरह से पैर को रख करके पैर के नाप का हम कपड़ा निकाल लेते हैं। तो इसमें हम आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। और ये शूज़ बहुत ही काम के होते हैं, मतलब घर में पहन सकते हैं, क्योंकि घर में स्लीपर तो नहीं पहनते, किचन में नहीं पहन सकते। तो इस तरह के शूज़ हम घर पे बना करके तैयार कर लें और अपने पहन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये हमारी छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये ब्लाउज का पीस काटे थे, उसी का बचा हुआ है कपड़ा। चाहे तो आप जीन्स का कपड़ा ले सकते हैं मोटा। तो इस तरह से इसको हम चप्पल की शेप में काट लेंगे। एक तरफ का काट लेंगे, फिर दूसरी साइड का हम बताते हैं किस तरह से इसको काटना है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और ये बहुत अच्छे शूज़ होते हैं। एक बार ज़रूर आप लोग घर पे बना करके तैयार करना, और बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें समय भी नहीं लगता है, 2 मिनट में हम बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसको हम कपड़े को चप्पल के साइज़ का काट कर लिए हैं। जिस तरह से चप्पल अपना पैर होता है उसी तरह से हम इसको काट लिए हैं। अब थोड़ा सा मार्जिन के लिए छोड़े हैं, अगर आपको लगे कि बड़ा है तो आप छोटा कर सकते हैं। बच्चे के लिए बना रहे हैं। अब इसको पलट देंगे। अगर एक तरफ को रखेंगे तो ये एक ही पैर का बनेगा, तो ये पलट करके काटेंगे तो ये दूसरे पैर का हमारा बन के तैयार होगा। तो चलिए इसको भी हम काट के तैयार कर लिए। अब चलिए इसको अलग कर लेते हैं। और जो हमारा ये टोपी का कपड़ा बचा हुआ है, ये मोटा कपड़ा होता है और ये गर्म भी रहता है। तो इस तरह से देखिए, दोनों कपड़े हमने काट लिया। अब इस पर सिलाई चला लेते हैं। इसको एक साथ में देखिए, दोनों में हम सिलाई चला लिए हैं। और चलाने के बाद में हम आगे का पार्ट बनाते हैं। तो एक इसमें हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम लेते हैं। ये डबल था, उसको हमने निकाल दिया है। और इस तरह से हम इसको मोड़ के मतलब पलट के रख लेंगे। तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसी के साइज़ से हम इस तरह से नाप लेंगे। नाप करके आप 3 इंच का कपड़ा निकाल लीजिए। 3 इंच पे हमारा ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हम बिना इंची टेप के बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। नाप हमारी 3 इंच के पे ही लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा शूज़ बन के तैयार होगा। आप जितना बड़ा बनाएंगे उस हिसाब से अपना नाप लीजिए। तो इस तरह से इसको गुलाई का शेप दे देंगे। और थोड़ा सा मार्जिन के लिए कपड़ा इधर रख देंगे, क्योंकि ये ऊपर में हमारा पैर जो थोड़ा मोटा होता है उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो आप चलिए इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। तो जिस कलर का कपड़ा आप नीचे तलवे में लगाए हैं वही कपड़े से हम इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। तो छोटा सा कपड़ा कट कर लेंगे इसी से, पतला सा। जिस तरह से हम किसी चीज़ में पाइपिंग लगाते हैं तो इसमें थोड़ी चौड़ी लगेगी, तो ये कपड़ा हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में हम आपको दिखाते हैं पाइपिंग बना करके दोनों पे लगा लेते हैं। अब ये देखिए, इसको जॉइंट कर दिए। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर चौड़ी सी पाइपिंग बना लेते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे और जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब चलिए जो पीछे की पट्टी होती है उसको भी हमने नाप करके तैयार कर लिया था। जितना बचा था उसी के गोलाई से नापना है। और नाप करके अब इसको पलट के रख लेंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि सीधे से अगर लगाएंगे तो ये नहीं, ऊपर सिलाई दिखाई देगी तो उस पर हमें पाइपिंग लगानी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसको तैयार कर दिया है। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर पसंद आएगी। और सर्दियों में आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके पैरों में ठंडी नहीं लगेगी। आप मोजे पहन लीजिए, उसके ऊपर से ये शूज़ डाल सकते हैं। तो इसी तरह चलिए दूसरा भी बना करके हम दिखाते हैं। तो इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, अब एक तो मैंने जल्दी से बना करके दिखा दिया है। अब चलिए, ये दोनों साइड से हमने जॉइंट डाल दिया है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद में इसको भी हम उलट देते हैं और बीच में कट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और इसी तरह हम इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी कट का निशान लगा लेंगे बीचों बीच में। अब सेंटर पे रख करके इसको पूरा घुमाते हुए राउंड करते हुए इसकी सिलाई चला लेंगे। और ये हमारे शूज़ बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर बनके तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए, इसको जॉइंट पे जॉइंट बैठा करके और इसको पूरे तरह से गुलाई का शेप देते हुए इसकी सिलाई पूरी हम चला के उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, समय नहीं लगेगा। तो देखिए, अब इसको हमने सीधा कर दिया है। ये ऐसे तो लगता है कि ये फूले फूले लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मोटी चीज़ तो नहीं पड़ी है, सिर्फ कपड़ा है।
लेकिन फिर भी ये पहनने पे बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से ये बन के तैयार हुआ, हमारे पैरों में बिल्कुल फिट बैठा है। तो आप इसी तरह बना करके, आप जैसे कि कोई जैकेट की टोपी पड़ी हो बेकार, उसको आप फेंकेंगे, उसको फेंकने के बजाय इस तरह से अपने जूते बना करके तैयार कर लीजिए और सर्दियों में आप इनको यूज में ला सकते हैं। है ना कमाल की हमारी टिप्स? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे ये कपड़े के शूज़ हमारे कितने अच्छे, आप लोगों को कितना पसंद आए। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो दोनों पट्टियाँ एक साइज की, एक तरह की लगाएं तो अच्छे लगेंगे और भी ज़्यादा। तो मेरे पास ग्रीन वाला कपड़ा कुछ कम था, इस वजह से मैंने इस पे रेड और ग्रीन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत सुंदर लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया जूता बन के तैयार हो गया। अब चलिए आगे इनको हम थोड़ा और मजबूती देने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारे जूते के सोल होते हैं अंदर के, वो पड़े रहते हैं, उनको हम, तो ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। अभी इनके हम नीचे में जो ये तलवा है, ये कपड़ा बहुत नाजुक है, ये बहुत जल्दी फट जाएगा। तो इसको किस तरह से क्या करें जो कि ये मजबूत रहें। तो इस जो हमारा ये जूते के अंदर में ये सोल पड़े होते हैं, इनको हम इसके ऊपर, जूते के ऊपर रखेंगे और इस तरह से देखिए दोनों पैर का अलग अलग होता है। तो इसी तरह इस पर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में इसको कट कर लेते हैं, पूरा उसी के बराबर कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में हम इसको फेविक्विक या फेविकोल से इसको चिपका देंगे। तो हमारे ये शूज़ बहुत ही मजबूत बन के तैयार हो जाएंगे और पूरी ठंडी आपको दूसरे शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में आप इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको काट करके और चिपका के आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह से हमने निशान लगाया है उतना ही इसको हम कट कर लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं क्योंकि ये फार्म के होते हैं और बहुत जल्दी कट जाता है। तो इस तरह से काटने के बाद में उसी साइज़ का काट लीजिए, जितना बड़ा आपका नीचे का सोल है उसी साइज़ का काटें, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो ये देखने में ख़राब लगेगा। तो चाहे तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना है उसी के बराबर इसको पलट करके इसको भी हम दूसरा भी कट कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने कपड़े को कट किया था उसी तरह इसको भी पलट करके काटेंगे। अब ये जो है इस पर हम लगा लेते हैं फेविकोल। फेविकोल को लगा दीजिए, फेविकोल से चिपक जाएगा। अगर ना चिपके तो फेविक्विक से भी आप चिपका सकते हैं। तो ये देखिए ये ढक्कन हमारा खुल गया। अब इस तरह से इस पर हम टैप करते हुए लगा देंगे और उसके बाद में इसके सोल पे नीचे हम चिपका देंगे इसको। तो ये हमारा शूज़ बहुत ही मजबूत बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम तलवे की तरफ से लगाएंगे, पीछे की तरफ से। तो इसको हम पहले कपड़े को अच्छे से फैला लेते हैं और जितना है उसी में हम इसको फिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद में आप पैर में डाल के इसको दबा सकते हैं और जितना बड़ा लगे उसको आप कट कर दें और बस हमारा शूज़ बन के रेडी हो जाएगा। और देखने में भी ये काफ़ी मतलब सुंदर लगता है और पहनने में ये बहुत ही आरामदायक है। बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पे इस तरह से बेकार पड़े कपड़े से अपना शूज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में सोल लगाने के बाद में देखिए ये दोनों में हम इसी तरह से चिपका देंगे और उसके बाद में आप